नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। जून 2024 वो आखिरी महीना था जब अखिलेश, ममता, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, स्टालिन, ये सब के सब सशरीर एक साथ बैठे थे, एक साथ बात किए। जून 2024, अगस्त 2025 में हम हैं। मौका आखिरकार बन ही गया और चुनाव आयोग ने ही मोदी को फंसा दिया। राहुल गांधी ने अपने घर पर दिल्ली में, अपने आवास पर सबको खाने पर बुलाया है। सबको यानी ममता, अखिलेश, उद्धव, शरद पवार, तेजस्वी यादव, स्टालिन, सारे के सारे और इसके अलावा और भी तमाम साथी। ये बड़े जो सहयोगी हैं, बस उनकी बात की, बाकी लेफ्ट के भी लोग रहेंगे, तमाम साथी। ये बुलाने की नौबत क्यों आई? अब जरा टाइमलाइन बस देख लीजिए एक बार टाइमलाइन। बेंगलुरु में प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, बड़ा प्रोटेस्ट राहुल गांधी, और वहां पर बम फोड़ने जा रहे हैं, बड़ा एटम बम फोड़ने। और राहुल गांधी का कहना है कि इस एटम बम के बाद, इसके फूटते ही चुनाव आयोग कहीं नजर नहीं आए, मतलब सबूतों के साथ धज्जियां उड़ा देंगे। इसमें सरकार भी घिरेगी, क्योंकि चुनाव आयोग, अब यही नहीं समझ में आता कि चुनाव आयोग के प्रवक्ता के रूप में भाजपा काम कर रही कि भाजपा प्रवक्ता के रूप में चुनाव आयोग काम कर रहा है, हालांकि सबका मालिक एक है। तो पहला टाइमलाइन में पहला पॉइंट ये है। दूसरा, रक्षाबंधन के तुरंत बाद, और जो डेट अभी हमारी जानकारी में 10 तारीख से 26 तारीख, 16 दिन बिहार में पदयात्रा पर, यात्रा पर रहेंगे राहुल गांधी तेजस्वी यादव के साथ, कंधे से कंधा। तीसरा, पूरे देश में एसआईआर को लेकर के चुनाव आयोग तैयारी शुरू कर चुका है। इस पूरे टाइमलाइन के बीच तारीख एक आती है 7 अगस्त। 7 अगस्त की तारीख बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो 5 तारीख को बेंगलुरु से शुरू हो रहा है और जो 16 दिन की यात्रा तक जा रहा है और देश भर में एसआईआर तक जा रहा है, क्या जो काम मोदी, शाह कोई नहीं कर पाया, राहुल गांधी खुद नहीं कर पाए कि इंडिया अलायंस इंटैक्ट हो, एकजुट हो, पूरी तरह एकजुट हो, तन से मन से एक हो, क्या वो काम चुनाव आयोग ने कर दिया है? और इसीलिए हम कह रहे हैं कि मोदी को फंसा दिया है। भाऊ को लाइए चर्चा में फटाफट जोड़िए। स्वागत है भाऊ आपका। जरा मैं खबरें दिखाता हूं और देश के सबसे ऑथेंटिक, जो हम जिस अखबार को मानते हैं आज की भी तारीख में, उसको दिखाता हूं। SIR brings the India bloc together for first physical meeting since जून 2024। जून 2024 के बाद पहली फिजिकल मीटिंग की। नीचे देखिए, एलओपी राहुल गांधी टू होस्ट ए डिनर मीटिंग फॉर इंडिया ब्लॉक leaders at his Delhi residence on August 7th, followed by a joint protest march to the Election Commission headquarters the following day। सिर्फ ये भोज नहीं है, इस भोज के बाद सड़क पर उतरने की तैयारी है, इलेक्शन कमीशन तक जाने की तैयारी है, और कोई अकेले या वो जयराम और इन लोगों को नहीं, सारे लीडर्स जाएंगे, हर पार्टी, हर साथी सहयोगी दल के टॉप लीडर्स राहुल के साथ चुनाव आयोग तक जाएंगे। ये 7 तारीख की टाइमलाइन। और उसके साथ जो मैं कहा चुनाव आयोग ने मोदी को फंसा दिया, इस चर्चा में एक बिंदु वो भी है, उसको हम सेकेंड हाफ में भले ले जाएं। तेजस्वी पर एफआईआर, इस एफआईआर ने भी, तेजस्वी पर एफआईआर चुनाव आयोग ने नहीं किया। चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा और एक वकील, राजीव रंजन के नाम के वकील ने एफआईआर करवा दी। कई सवाल आप इसमें तो और जरा बंगाल से लेके हरियाणा तक सब खोलेंगे, लेकिन एक पॉइंट और अभी से मैं पहले दे दूं कि जोड़ दीजिएगा इसमें, उसको भी थोड़ा खोलना जरूरी है। एसआईआर मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन।
इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में 2-2 एपिक नंबर रह गए, तो पहले तो उससे ज्ञानेश कुमार को लाओ, खड़ा करो। कैसे 2 एपिक नंबर हैं? क्या किया आपने? ये फादर फादर, माता का नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इस पर पहले एफआईआर दर्ज करो कि स्पेशल इंटेंसिव, सामान्य मतदाता सूची होती तो हम चर्चा भी नहीं करते। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में मतदाता का नाम, के पिता का नाम फादर फादर, और पति का नाम हस्बैंड हस्बैंड, और माता का नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एक ही घर में हुसैन भी, मिश्रा भी, सिन्हा भी, तिवारी भी, सिंह भी एक ही घर में रह रहे हैं मतदाता। पहले उसका जवाब दो। ये बेसिकली एसआईआर के बाद हम इस पे चर्चा करेंगे, मैं खाली ओपनिंग में दे रहा हूं, एक 10 सेकंड दे सकते हैं मुझे। ये एसआईआर के ड्राफ्ट में इतने फर्जीवाड़े पकड़े गए हैं कि तेजस्वी वाले में, और ये विपक्ष थोड़ा यहां कम इस्तेमाल करता है इस वाले मंजिल का, तो ये हल्ला शोरगुल में, ये शोरगुल कौन कर रहा है? ये शोरगुल भाजपाई और जेडीयू वाले कर रहे हैं। ये एफआईआर तो दर्ज करना चाहिए था इलेक्शन कमीशन को, क्यों नहीं किया? वकील से करवा दो, वकीलों ने और तमाम भाजपा कार्यकर्ताओं ने तो 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमा करवा रखा है राहुल गांधी पे। खैर, अब फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। भाऊ, ये डिनर क्या करेगा? इसमें देखिए, स्वाद एक किसका बिगड़ेगा? एक बात तो आप हमेशा याद रखिए, ये बहुत पुराना कहावत है और ये हमारे यहाँ कई बार देखते भी हैं हम्म, कि जब बाढ़ आती है हम्म, तो सारे जंगल हम्म, में रहने वाले एक ही पेड़ पे चढ़ जाते हैं। हम्म, हम्म, फिर एक दूसरे से किसी को डर नहीं रहता क्योंकि बाढ़ का डर है। हम्म, आज सारी राजनीतिक दल है, हम्म, डिफरेंसेस है। हम्म, मैं बार-बार कहता हूँ कि इंडिया ब्लॉक में डिफरेंसेस है क्योंकि वहाँ दादागिरी नहीं है, वहाँ डर हम्म, नहीं है। हम्म, जहाँ डर नहीं है वहाँ विचार की विभिन्नता होगी। जहाँ डर हम्म, है वहाँ सोच ही हम्म, नहीं होता है। हम्म, एनडीए गठबंधन में सीबीआई, हम्म, ईडी इन सब का डर है। हम्म, हम्म, जहाँ डर है वहाँ विचार खुंटित हो जाते हैं। हम्म, हम्म, लेकिन बंगाल में ममता हम्म, के साथ सामने कांग्रेस हम्म, भी है। पंजाब में आम आदमी की पार्टी के सामने हम्म, कांग्रेस है। हम्म, स्टालिन हम्म, और कांग्रेस साथ है। हम्म, लेकिन केरल में लेफ्ट और कांग्रेस आमने-सामने है। लेकिन लेफ्ट इंडिया का गठबंधन का हिस्सा है। हम्म, एक गठबंधन है भाजपा प्रणीत गठबंधन, हम्म, दूसरा भाजपा विरोधी गठबंधन। हम्म, अब भाजपा विरोधी गठबंधन में अंतर्विरोध तो होंगे हम्म, क्योंकि कई क्षेत्रीय दल अपने राज्यों में इतने स्ट्रांग है कि वहाँ कांग्रेस की नहीं के बराबर जगह है। हम्म, समाजवादी पार्टी हम्म, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी है हम्म, और लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी से भी बड़ी पार्टी हो गई। हम्म, तो वहाँ पर कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ है हम्म, और कल कांग्रेस विरोध में भी उतरी, हम्म, तो समाजवादी और कांग्रेस दोनों बीजेपी के विरोध में है। हम्म, ये अंतर्विरोध बहुत मिलेंगे आपको इंडिया गठबंधन में और इसी अंतर्विरोध के चलते लगातार पामेरियन मीडिया एक परसेप्शन बनाते चलता है। हम्म, पामेरियन मीडिया को चंद्रबाबू नायडू की नाराजगी नहीं दिखती हम्म, या तमिलनाडु में ईपीएस और ओपीएस दोनों खिलाफ बोल रहे बीजेपी के, वो नहीं दिखता। हम्म, उनको आम आदमी पार्टी छोड़ के गई। ममता हम्म, ने क्या बोल दिया, हम्म, स्टालिन ने क्या बोल दिया, मतलब 24 आवर्स दे आर वरीड अबाउट इंडिया ब्लॉक। हम्म, पामेरियन मीडिया इतना चिंता करता है इंडिया ब्लॉक की कि थोड़ा भी हम्म, खुट हो गया वहां पे तो दिन भर चिल्लाते रहते हैं हम्म, और एनडीए ब्लॉक में कुछ भी हो जाए इनको हम्म, फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम्म, डर उनका भी है। ईडी सीबीआई का डर अखबार और चैनल के मालिकों को भी है हम्म, क्योंकि सब भ्रष्टाचार के कमाई के पैसे हैं। हम्म, तो कुल मिलाकर लगातार इंडिया ब्लॉक में अंतर्विरोध है। हम्म, अंतर्विरोध के चलते कई बार लोग इकट्ठा होते हैं। लोग मिलने के बाद भी सपोज ममता ने अपने भतीजे को भेजा तो भी लोग कहते हैं कि ममता ने बायकॉट कर दिया। हाँ, हाँ, हुआ आप दो दो। देखिए ना, यही जब इंडिया गठबंधन हुआ और हम्म, बैंगलोर में मीटिंग हुई हम्म, और एक कार्यक्रम को चलते नीतीश हम्म, कुमार और तेजस्वी यादव दोनों उस कार्यक्रम के लिए बिहार वापस आ गए। हम्म, पूरा दिन भर चलता रहा। इंडिया हम्म, गठबंधन टूट गया। हम्म, तेजस्वी और नीतीश ने बायकॉट कर दिया, वो चले गए।
तेजस्वी और नीतीश ने जाके बोल दिया कि अरे भाई, एक कार्यक्रम पहले से तय था हमारा, 2 साल में ये मेला आता है, उस मेले में उद्घाटन करना था। हम परमिशन लेके आए हैं, गठबंधन काहे टूट गया? ये बात अलग है कि बाद में नीतीश चले गए। कहने का मतलब है कि इंडिया गठबंधन यदि इतने महीनों के बाद करीब-करीब 2 साल, करीब-करीब 2 साल के बाद यदि इकट्ठा हो रहा है, तो ये धन्यवाद है इलेक्शन चुनाव आयोग को, धन्यवाद है एसआईआर को कि इस बड़े आक्रमण के लिए सब इकट्ठा हो गए। ये अब्दाली का आक्रमण है भारत पर। तो मराठी भी आएँगे, राजपूत से भी कुछ लोग आएँगे, जाट नेता भी आएँगे, सिख भी आएँगे, कुछ अवध के लोग भी होंगे, भले ही पूरे नहीं होंगे, मुगल भी होंगे, ये बहुत सारे साथ देंगे। तो ये जो अब्दाली का नया रूप है, एसआईआर के रूप में जो आया है और ये मैसेकर कर रहा है और एसआईआर का डर सबको है। मैं बार-बार आपको कितने दिन से मैं कह रहा था कि चुनाव की वो सूची तैयार है भई। ये अगस्त का ड्राफ्ट छोड़ दीजिए। ये अगस्त का ड्राफ्ट ट्रेलर है, उसके बाद अब पुख्ता सूची जब आएगी, तब आप देखोगे कि क्या गदर मचता है। आप करते रहिए, कंप्लेंट करते रहिए। आप अपील ही कर सकते ना कि भई अशोक वानखेड़े का नाम क्यों नहीं है? तो बोलेंगे वो 11 में से सर्टिफिकेट नहीं दिया इसलिए नहीं है, काम खत्म, मामला खत्म। आप भारत के नागरिक हैं, नहीं हैं, हमारे हिसाब से आप भारत के नागरिक नहीं हैं। चुनाव आयोग की फाइनल लिस्ट के बाद सवाल उठेगा कि जो लोग भारत के नागरिक नहीं है, उनको भारत सरकार डिपोर्ट कहाँ करेगी? डिपोर्ट भी तो करना होगा ना। चुनाव आयोग ने यदि 60 लाख लोग, उदाहरण के तौर पे दे रहा हूँ मैं, यदि 60-70 लाख लोग मतदाता नहीं रहते, लेकिन वो लोग हैं, तो इसका मतलब वो भारतीय नहीं है। तो अभी भारत सरकार का काम है कि इनको डिपोर्ट करें। इतने लोग वहाँ क्या कर रहे हैं? तो इस चुनाव आयोग के एसआईआर कुछ भी नहीं है। ये विपक्ष निपटाओ ये है, अभियान है। आप मतदाता सूची में लोग जोड़ के नहीं निपटा पाते और वो पकड़ा गया फर्जीवाड़ा आपका, महाराष्ट्र से लेके बंगाल तक। अब ये दूसरा फर्जीवाड़ा है, अब वोट बढ़ा नहीं सकते तो वोट काट दो। नहीं, 7 तारीख को कुछ बड़े मूवमेंट का ऐलान या प्लान हो बिल्कुल, सकता है बिल्कुल। क्या? हो सकता है, यकीनन हो सकता है। यकीनन हो सकता है। क्योंकि ये बिहार नहीं है। बुढ़िया मर गई इसका डर नहीं है आशीष जी। घर मौत देख ने ली। घर देख लिया है मौत घर देख ली। और बहुत सारे लोग हैं घर में। किस चीज़ का नंबर लगेगा? तो बिहार के बाद बंगाल आएगा, बंगाल के बाद तमिलनाडु आएगा। तमिलनाडु में पहले ही चिदंबरम ने शंका बता दी है। उन्होंने कहा कि जितने बिहार और यूपी के लोग काम कर रहे हैं तमिलनाडु में, सबको तमिलनाडु का मतदाता बता देंगे। तो हिंदी स्पीकिंग लोग जब मतदाता होंगे तमिलनाडु में, तो फिर बीजेपी को उसका फायदा होगा। ये आशंका जताई चिदंबरम ने कल ही। तो कहीं जोड़ेंगे, कहीं घटेंगे, कई लोग मरेंगे, कई लोग नहीं मरेंगे। आप क्या कर सकते हैं? आप कुछ नहीं कर सकते। कई हस्बैंड हस्बैंड होंगे, कई फादर फादर होंगे। नहीं, नहीं, उस पे तो मैं बात ही नहीं कर रहा आशीष जी अभी। अभी तो हम सिर्फ ये बोल दिए, इस पे चर्चा कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन का ये सारे सीनियर लोग यदि 2 साल बाद डिनर के लिए इकट्ठा हो रहे हैं, तो ये फियर साइकोसिस है। ये चुनाव आयोग का दमन जो हो रहा है एसआईआर के द्वारा, उसके डर से सब इकट्ठा हो रहे हैं और डर ही इनको इकट्ठा करके लड़वाएगा आगे तक, अंत तक। जो लोग कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते बीजेपी के साथ, वो इंडिया गठबंधन छोड़ के चले गए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आम आदमी पार्टी छोड़ के चला गया। आम आदमी पार्टी का एक मेजर काम है कि किसी भी हालत में बीजेपी को चुनाव जितवाना। आम आदमी पार्टी बिहार में सभी जगह पे उम्मीदवार खड़ी कर रही है और उसका मुख्य मकसद यही है
हम्म, हम्म, कि 1-2% भी वोट अपन खा गए, तो कहीं न कहीं बीजेपी को उसका फ़ायदा होगा। हम्म। ये सबसे सबसे चौंकाने वाला एक मैं आंकड़ा लाता हूं आज। हम उस पे एफआईआर पे बाद में जाएंगे। बिहार में डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है हाईएस्ट वोटर इन एक्सक्लूजन जो हुआ है वो महिला मतदाताओं का हुआ है। ये देखिए जरा महिला मतदाताओं का सबसे ऊपर से देखिए कैमूर। कैमूर में जो कुल मतदाता बाहर किए गए हैं, कहीं से 2 लाख किसी जिले में हुए हैं, किसी में 1.5 लाख, किसी में 2.5 लाख। कैमूर में जो कुल मतदाता बाहर हुए हैं मतदाता सूची से 36% पुरुष हैं। सवाल अभी बाद में आएगा, पहले आंकड़े देख लीजिए। दर्शकों से भी निवेदन है, 36% पुरुष, 64% महिला। बक्सर में 37% पुरुष, 63% महिला। किशनगंज में 38% पुरुष, 62% महिला। गोपालगंज में 39% पुरुष, 61% महिला। अरवल में 39% पुरुष, 61%। भागलपुर में 40%, 60% महिला। रोहतास में 41-59, सिवान में 41-59 मतलब 59%, दरभंगा में 59, सुपौल में 58%। फिर राजपुर एससी, यहाँ पर 69% महिला, 69%। रामगढ़ में 67%, ढाका में 65%, मोहनिया में 65%, भभुआ में 64%, ठाकुरगंज में 63, आमौर में 63, कोचा धामन में 63, ब्राह्मणपुर में 63 और नोखा में 63। एक सैंपल है। इसमें बड़ा सवाल इससे भाव ये है, अभी तक और हस्बैंड फादर पे हमने चर्चा की थी। नहीं, देखिए कमीशन आशीष तो जी, बात 1 सेकंड, बताया 1 सेकंड, नहीं। 1 हाँ, सेकंड। मैं खाली एक सवाल क्या मेरा ले लीजिए, हाँ, बस एक सवाल, हाँ, एक सवाल लीजिए। हुँ, इलेक्शन कमीशन ने जो वजह बताई थी, वजह ये बताई थी कि या तो जो पलायन कर गए, या तो जो मर गए, ये सब वजह थी। क्या महिलाएं पुरुषों के मुकाबले डबल मरी बिहार में? मतलब महिलाओं पर एकदम यमराज की नजर लगातार महिलाओं पर, बिहार की महिलाएं मर रही हैं, वोटर लिस्ट में है। पलायन, क्या पुरुषों को छोड़ छोड़ के बिहार की महिलाएं अकेले चली गई, पलायन कर गई? ये कैसे कटा है? पुरुष से ज्यादा मैं सामान्य, मैं जितना हम लोग के कम कम बुद्धि है, ज्ञानेश कुमार इतनी बुद्धि तो नहीं है, लेकिन क्या अपने अपने पुरुषों को, परिवार को छोड़ के महिलाएं पलायन कर गई? ये कौन सी ऐसी वजह है? नहीं मरने वजह में, कुछ पलायन में, सब में। हाँ। वजह कुछ नहीं है। जब हम्म, फॉर्म ही एक जगह भर के भर गए हैं हाँ, हाँ, और पुरुष को एलिमिनेट करने में थोड़ी-सी शर्म आई होगी। ये तो हाँ, आदमी तहसील ऑफिस तक चला जाएगा। महिला कहाँ हाँ, काम-धंधा छोड़ के, भई एग्रीकल्चर का काम चल रहा है अभी। हाँ, बरसात हुई है, बुआई हुई है, फसल आई है। हाँ, हाँ, ये काम छोड़ के महिलाएँ कहाँ जाएगी? हाँ, घर छोड़ के महिला कहाँ जाएगी सर्टिफ़िकेट लेने या बोलने? तो महिला एक ऐसा लॉट है कि जो चुप रहती है, हुँ, आवाज़ नहीं आती। तो काट दो मर्सिलेसली महिलाओं के नाम। हुँ, हुँ, महिला सशक्तिकरण सिर्फ़ कागज़ पे है ना। हुँ, 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 33% महिला को रिज़र्वेशन देने के लिए विशेष सदन बुलाने वाली सरकार हुँ, निर्लज्जता से महिलाओं के नाम ही काट रही है वोटर लिस्ट से। इससे ज़्यादा सरकार का ओरिजिनल कैरेक्टर क्या दिखाई देता है? मैं सरकार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हुँ, मैं चुनाव आयोग को भाजपा का एक प्रकोष्ठ मानता हूँ। हुँ, सत्ता का भी नहीं, भाजपा का प्रकोष्ठ है वो, हुँ, वर्तमान में। और ज्ञानेश कुमार को आप बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी ब्रैकेट में जैसा ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वैसे जनरल हुँ, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन, हाँ, ये ऐसा नया कहो तो पोस्ट। आश्चर्य नहीं होगा। ये नई हाँ, पोस्ट है उनकी, हाँ, तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। हुँ, मैं तो ये अभी 20 कंसेप्शन पे तो आया ही नहीं हूँ गुरुजी। हुँ, मैं तो अब तो सिर्फ़ इस पे आया हूँ क्योंकि कितने परसेंट महिलाएँ कैसी कटी हैं। हाँ, इसका मतलब या तो वहाँ विधुर बहुत ज़्यादा है, हाँ, महिलाओं का मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई है बिहार में, हाँ, या अब बिहार का समाज महिला प्रधान हो गया है। पुरुष घर में रोटी, बर्तन ये कर रहा है और महिला बाहर नौकरी के लिए निकल गई है। हुँ, हुँ, यही निष्कर्ष निकलता है उसमें से। हाँ, भाई घर बदला हो तो पुरुष पति-पत्नी दोनों ने बदला होगा, दोनों, हाँ, जगह बदली होगी तो।
सिर्फ पुरुष ने घर बदला, पत्नी पुरानी घर में रह रही, दो जगह किराए दे रहे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। या ये डाइवोर्स का ग्राफ प्रमाण बहुत ज्यादा है क्या बिहार में? ये मतलब इन्होंने बिहार का कैरेक्टर बदल दिया, महिला प्रधान समाज कर दिया, महिलाओं का मोर्टिलिटी रेट दबा के बढ़ा दिया। चुनाव आयोग जो करे सो कम है भाई। ये तो डाटा बताता है जो आंखें खोलता है। उसके बाद में मैं उस पे नहीं आया अभी तक, फादर फादर हस्बैंड हस्बैंड पे। वो तो वो लोग हैं जिनको मतदार बनाया इन्होंने। हाँ, अभी तो जो मतदार नहीं है उनकी बात हो रही है। और मतदार कैसे कैसे बने हैं? फादर फादर हस्बैंड हस्बैंड। मुझे याद है कांग्रेस ने एक समय बहुत बड़ी ड्राइव चलाई थी। बीजेपी ने एक कॉल दो, मिस कॉल दो और मेंबर बनो चलाया था, तो कांग्रेस ने भी चला दी थी। हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ, एक जिले की लिस्ट आई मेरे पास। तो जनरली लोग करते क्या है, ये जिला अध्यक्ष क्या करते थे, मेंबर बनाने के लिए वोटर लिस्ट लेके आते थे और वोटर लिस्ट से सारे नाम उतार के दे देते थे। तो उसमें ऐसा हो गया कि विधायक, जो बीजेपी का विधायक है उसको भी कांग्रेस का उन्होंने दिखा दिया, मेंबर दिखा दिया। तो वो एक फर्जीवाड़ा, लेकिन दूसरा फर्जीवाड़ा यूनिक था। उनको बेचारों को वोटर लिस्ट नहीं मिली या कोई जुगाड़ नहीं कर पाए, तो उन्होंने मेंबर बना दिया। मेंबर कांग्रेस का दोना, पिता पत्तल, माता पेड़, एड्रेस जंगल। मेंबर जूता, पिता मोजा। मेंबर अकबर अमर, पिता अकबर, माता एंथोनी। पिक्चरों के नाम, गाने के बोल। अब वो पूरा का पूरा लिस्ट मेरे पास पड़ा हुआ था कंप्यूटर पे और मैं रोज एक एक पन्ना पढ़ता था और खूब हंसता था। और मैंने सोचा इसको कंपाइल करके दे दूं। तो एक हमारे मित्र थे डीके सिंह, इंडियन एक्सप्रेस में, वो ऐसे ही मॉर्निंग वॉक करते हुए उन्होंने एक दिन फोन किया। पास के गार्डन में मॉर्निंग वॉक करते थे। बोला, अरे तुम उड़ गए क्या? मैंने, हाँ हाँ सुबह उड़ जाते हैं। तो बोले, चाय पीने आ जाए? मैंने, आ जाओ। तो डीके सिंह हमारे यहाँ चाय पीने आए। तो बैठे बैठे वो मैंने किस्सा सुनाया। बोले, क्या बात कर रहा है? बोले, ये देखो लिस्ट। बोले, यार मुझे दे दे। और फिर इंडियन एक्सप्रेस में उन्होंने एंकर छापा, कांग्रेस में कितने महान महान मेंबर बने हैं। तो उसके बाद भी लोचा ये हुआ कि उन्होंने कहा कि ये मेंबर बने, तो बोले, अरे ये मेंबर फर्जी बने हैं, इसमें कोई नहीं। अब उन मेंबर के 25 पैसे मतलब उनके मेंबर की फीस जमा हो गई थी। तो उन्होंने कहा, तो ये हम मेंबरशिप कैंसिल करेंगे, हम स्क्रूटिनी कर रहे हैं, ये फ्रॉड मेंबर हम कैंसिल करेंगे। तो अगला सवाल था कि पैसे वापस किसको करेंगे? पत्तल दोने को, मोजे को, अमर अकबर अंतोनी को पैसे वापस कैसे होंगे? ऐसे कई सवाल। ऐसा ही मुझे लगता है वही का कोई आदमी चुनाव आयोग ने हायर किया होगा, जो हस्बैंड हस्बैंड, फादर फादर, मदर मदर, रेसिडेंस रेसिडेंस, चुनाव आयोग ऑफ इंडिया, गली नंबर 420, प्रेम नगर। वो अमिताभ का गाना था अमर अकबर अंतोनी में, वैसे ही, माय नेम इज एंटोनी गोल्वन गोंजाल्विस। उसमें वो पता बताता है, वैसे ही पते चले हैं। सवाल ये है कि अब जो नहीं है वो करेंगे, लेकिन जो ऐसे फर्जी बने हैं, हस्बैंड हस्बैंड, वाइफ वाइफ, फादर फादर, इनका कौन ऑब्जेक्शन उठाएगा? नहीं, ऑब्जेक्शन कौन उठाएगा? ये हम तो किसके तेजस्वी पे आते हैं। ये किस नहीं, यदि बीएलओ और पीएलओ दिन रात मेहनत कर रहे थे और इंटेंसिव सर्वे, इंटेंसिव शब्द का मतलब क्या होता है? घनघोर, हाँ, बहुत गहन। बिल्कुल गहन। गहन में भी हस्बैंड हस्बैंड और एड्रेस एड्रेस और फादर फादर आ रहा होगा तो फिर क्या है? ये कौन सी गहनता है? सवाल जो नहीं है उससे ज्यादा जो है उन पे भी उठना चाहिए। हाँ, ये कैसे है? और यदि ये है तो पूरा सर्वे ही फ्रॉड है।
ये सारा हैज टू बी स्क्रैप्ड। अब आते हैं यूनिक नंबर पे। तेजस्वी यादव ने 2 कार्ड बताए उनके। तो इन्हें कहा कि आपने फ्रॉड किया। बिल्कुल। तेजस्वी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी, कानूनन होनी चाहिए। इसमें मेरा कोई ये मत नहीं। तेजस्वी यादव प्रूव करे कि 2 वोटर आईडी उनको कहां से मिले। यदि गवर्नमेंट ने इश्यू किए तो वो सारा प्रूफ बता देंगे। यदि उनने घर में बनाए होंगे तो उसके लिए तेजस्वी भुगतेंगे। देखिए आशीष जी, हम कानून से बात करते हैं। हमारे को कोई तेजस्वी से लेना देना नहीं, ना कोई राहुल गांधी से लेना देना है। यदि फ्रॉड किया तो आपको भुगतना होगा। हाँ, चुनाव आयोग को बदनाम करने का प्रयास किया होगा तो वो बिल्कुल विश्वसनीयता पे धक्का नहीं लगना चाहिए। लेकिन मैं थोड़ा पीछे चलता हूँ आपको लेके। हमारे बंगाल की शेरनी ने, दीदी ने ऐसे ही यूनिक नंबर डबल है करके बात की थी, कंप्लेंट की थी। तो चुनाव आयोग ने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता ज्ञानेश कुमार ने। फिर उसने 2 नंबर दिए। एक ही यूनिक नंबर का, आईडी नंबर का, एक हरियाणा में वोटर था, एक बंगाल में वोटर था। और ऐसी पूरी लिस्ट थी 100 से ज्यादा। हाँ, तो उसने कहा, चुनाव आयोग ने कहा ज्ञानेश कुमार ने, ये गलती हो गई, इसको रेक्टिफाई करने की जरूरत है। हम इस पे गलती हो गई, मान लिया उन्होंने, पॉइंट नंबर 1। लेकिन उन्होंने कहा कि ये गलती जरूर हो गई है, लेकिन इसमें बंगाल के वोटिंग में फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 वोटर अलग है, एड्रेस अलग है। ममता ने दूसरा पर्चा दिया, दीदी ने। दूसरे पर्चे में हरियाणा की वोटर वही के वही, सिर्फ पते बदलने के साथ, वही नाम, वही पिता, वही उम्र, सिर्फ पता मुर्शिदाबाद का। अब एक वोटर का हरियाणा में भी एड्रेस हो सकता है, मुर्शिदाबाद में भी हो सकता है, वही यूनिक नंबर से हो सकता है। यह कैसा हुआ? फिर ज्ञानेश कुमार ने कहा कि ये डुप्लीकेशन रोकने के लिए हम आधार कार्ड से लिंक करेंगे। ये सारे वक्तव्य हैं उनके मार्केट में। हाँ, तो एक एफआईआर ज्ञानेश कुमार के ऊपर होनी चाहिए कि ये डबल आइडेंटिटी नंबर का फ्रॉड आपने कैसा किया। गलती नहीं है ये फ्रॉड है। और वो गलती है तो फिर तेजस्वी की भी गलती है। नहीं, बाबू, एक सवाल, कहीं उसी फ्रॉड से तेजस्वी को फंसाने की साजिश तो नहीं? सवाल हम तो ये भी करेंगे, क्योंकि आप पहले साबित हो चुके हैं कि आप तो पीआईसी नंबर में एक्सपर्ट हो, आपका सिस्टम एक्सपर्ट। एक ही बात, एक जगह गुनाह और एक जगह गलती कैसा हो सकता है? हाँ, या तो दोनों जगह गलती हो सकता है, या दोनों जगह गुनाह हो सकता है। चुनाव आयोग करे तो गलती, तेजस्वी यादव करे तो गुनाह। तेजस्वी करे तो गुनाह, तो फिर आयोग करेगी तो गुनाह। फिर आयोग को इसमें, और ये फादर हस्बैंड के लिए भी एक एफआईआर चुनाव आयोग पे होना चाहिए। ये तो रद्द होना चाहिए। पता नहीं कितना फर्जीवाड़ा किया था। रद्द तो बात की बात है, पहले इनके ऊपर आपने इतना पैसा खर्चा किया, 1 महीना समय लिया, सारे लोगों को काम पे लगा दिया, सारे लोग कितने मैन आवर्स खत्म हो गए, कितना अपना समय खर्चा हो गया लोगों का। सर्टिफिकेट लेके ले ढूंढ रहे लोग, कोई गांव से छुट्टी ले लेके आ रहे हैं लोग वापस। एक बेचारा पैरामिलिट्री फोर्स वाला छुट्टी लेके घर गया तो पता पड़ा, तू क्यों आया? बोले फॉर्म भरने। बोले तेरे परिवार का तो फॉर्म भर दिया। उसने परिवार को पूछा, अरे भाई फॉर्म भर दिया, मेरे को पूछा ही नहीं। उसने बोला हमको भी मालूम नहीं, हमने कब फॉर्म भरा। ऐसे एक उदाहरण नहीं है, हजारों उदाहरण है। इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब एक ही हो सकता है आशीष जी, कि ये सवाल अशोक वानखेड़े ने उठाया, इसके खिलाफ एक एफआईआर करो। चित्रांशी ने अशोक वानखेड़े को सवाल क्यों पूछा? एक एफआईआर चित्रांशी के खिलाफ करो। चलिए, जब तो यहाँ आरोपी कौन और यहाँ भुक्तभोगी आरोपी हो जाता है। हाँ, और भोग करने वाला
अन्याय करने वाला, दुराचार करने वाला, फ्रॉड करने वाला, गलत करने वाला राष्ट्रभक्त हो जाता है। एक नहीं, ये न्यू तो नॉर्मल सिस्टम, है, ये नया ये इंडिया है मोदी जी का। ये पूरे सिस्टम ये देश में लागू कर दिया गया है। अब ऐसे में बस आखिरी सवाल यही है, और ये सवाल आप लोगों से है कि 7 तारीख को राहुल गांधी ने बुलाया है तो खाली पनीर पूरी खिला करके भेज देंगे या कुछ ठोस फैसला लेंगे देश में? क्या इस संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए कोई जागरूकता अभियान, जन जागरण शुरू होगा? हम तो यही कहेंगे। अब ये देखिए देखते हैं आशीष 7 जी, तारीख को। हाँ हाँ बाबू। लोकतंत्र बचाने का सबसे बड़ा कार्य विपक्ष का है, राजनीतिक दलों का है। हाँ। लोकतंत्र बचाने के लिए उनको लड़ाई लड़नी होगी। हम्म, उसके बाद लोकतंत्र उसके बाद भी मरता है तो न्यायपालिका सामने आएगी। लोकतंत्र हम्म, को बचाने के लिए न्यायपालिका का दायित्व है, हम्म, रहा हमारा दायित्व है। हम तो सिर्फ इन्फॉर्मर हैं, हम तो सिर्फ बता रहे हैं कि लोकतंत्र को यहाँ हमला हो रहा है, यहाँ हमला हो रहा है, यहाँ लोकतंत्र नेस्तनाबूद किया जा रहा है, यहाँ लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, यहाँ संविधान का गला घोटा जा रहा है, क्योंकि हम सिर्फ विश्लेषण करके लोगों को बता सकते हैं। हम्म, हम्म, लड़ाई राजनीतिक दलों को लड़नी है और दायित्व है न्यायपालिका का हम्म, कि संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करें। हम्म। हम हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं आशीष। ये हनुमान हाँ जी हमारे जो है उनमें, हमारी चालीसा पढ़ने से यदि समझ में आ गया कि उनमें ताकत क्या है, तो हो सकता है संजीवनी पर्वत, मतलब पर्वत उखाड़ के लाए जिसमें संजीवनी, क्योंकि अब लोकतंत्र और संविधान के लिए संजीवनी की नितांत आवश्यकता है। हाँ हाँ, ये सब मूर्छित हो चुके हैं। अगर अभी नहीं आया तो प्राण चला जाएगा। बिल्कुल ये प्राण तय चला मानिए। हमें इजाजत दीजिए, 7 तारीख का इंतजार कीजिए, हम लेकर के आएंगे अपडेट। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।